नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बातचीत में। मैं हूं आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है। आपका परिचय हम दे दें, आप हैं चेतन यादव साहब, आप क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त हैं सागर संभाग में। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, हम बता दें कि जिस खास योजना या स्कीम के ऊपर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं उसका नाम है ELI, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये योजना क्या है, ये कैसे कामगारों को मदद पहुंचा रही है, इसकी शुरुआत कब हुई और कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं के ऊपर बहुत विस्तार से जानकारी देने के लिए चेतन यादव साहब हमारे स्टूडियो में हमारे बीच उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना जिसे ELI बोलते हैं, ये योजना क्या है और जो भी इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी आते हैं वो इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन यानी ELI योजना 1 जुलाई को मंजूर की है। यह योजना पहली बार नौकरी पर आए लोगों को रोजगार के लिए वित्तीय प्रशिक्षण भी देगी। कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भी वृद्धि होगी। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी में आने वालों को दिए जाने वाले इंसेंटिव से कामगारों को औपचारिक क्षेत्र में शामिल होने और सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। टियर 2 और टियर 3 शहरों में नौकरी चाहने वाले लोगों को नौकरियों और बेहतर सामाजिक सुरक्षा का बड़ा लाभ मिलेगा। यह योजना न केवल रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करेगी बल्कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वृद्धि में भी मददगार होगी। MSME यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग में भी रोजगार बढ़ेगा, जिससे देश भर में समावेशी आर्थिक विकास को बल मिलेगा। जी, बहुत अच्छी बात है कि समावेशी आर्थिक विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ इससे होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे इससे। हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि EPFO, क्षेत्रीय भविष्य निधि, इसकी क्या भूमिका है इस योजना को लागू करने के लिए। देखिए, EPFO सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला अति विश्वसनीय सरकारी संस्थान है और ये विश्व के सबसे बड़े सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में एक है। ELI योजना के लागू होने से कर्मचारियों को EPF, EPS और बीमा, EPF मतलब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जी, EPS माने एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम और बीमा जिसे हम बोलते हैं EDLI स्कीम, एम्प्लॉय लिंक्ड डेथ बेनिफिट स्कीम है, के संचालन का दायरा बढ़ेगा और साथ ही कामगारों व नियोक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी मिलेगा। जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि जो नियोक्ता हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, जो रोजगार दे रहे हैं या किसी भी कर्मचारी को अपने यहाँ संविदा पे रखे हुए हैं, क्या इस योजना में कोई लाभ प्रदान करने के प्रावधान उन्हें भी किए गए हैं। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, नियोक्ताओं को प्रोत्साहित होना बहुत जरूरी है रोजगार सृजन के लिए। जी जी। तो इस योजना के तहत कर्मचारियों के साथ साथ नियोक्ता भी लाभान्वित होंगे। सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन को शामिल किया गया है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नियोक्ताओं को 1 लाख रुपए तक के वेतन वाले कर्मचारियों के संबंध में प्रोत्साहन मिलेगा, जिसके तहत सरकार नियोक्ता को कम से कम 6 महीने तक निरंतर रोजगार वाले अतिरिक्त कर्मचारी के लिए 2 साल तक 3,000 रुपए प्रति माह का प्रोत्साहन देगी। जी, प्रोत्साहन राशि के बारे में आपने बताया। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी एम्प्लॉई हैं, जो भी संविदा कर्मचारी हैं या कामगार हैं, वो इस योजना के अंतर्गत क्या क्या लाभ पाएंगे। जी, इस योजना के तहत जहां पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का EPF वेतन 15,000 रुपए तक 2 किस्तों में दिया जाएगा। इसके लिए 1 लाख रुपए तक के वेतन वाले कर्मचारी पात्र होंगे। पहली बार की किस्त 6 महीने की सेवा के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा और कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम पूर्ण करने के उपरांत उनको देय होगी। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम को इस योजना में डालने के पीछे सरकार का मकसद ये है कि कर्मचारी जो है बचत संबंधी योजनाओं के बारे में जानकारी रखें जी, और बचत की भावना उनके अंदर बढ़े। बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा निश्चित अवधि के लिए जमा खाते के बचत साधन में रखा जाएगा और कर्मचारी द्वारा बाद की तारीख में निकाला जा सकता है। जी जी, बचत को खासकर प्रोत्साहित किया गया है ताकि बचत की भावना, आदत जो है व्यक्ति के भीतर आए और खासकर जो है जो विनिर्माण क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसके ऊपर जोर दिया गया है, स्ट्रेस दिया गया है। तो यहां पर यह भी समझना चाहेंगे कि जो भी एम्प्लॉयर हैं, नियोक्ता हैं, वो कितने साल तक उनको इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। कोई इसकी लिमिटेशन है, कोई फिक्स अवधि है। जी देखिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारे आर्थिक विकास की रीढ़ है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी ऐसा कहा है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। इसको देखते हुए स्कीम में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए विशेष प्रावधान है।
बाकी क्षेत्रों के लिए ये स्कीम 2 वर्षों के लिए लागू होगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए ये तीसरे और चौथे वर्ष तक ही इसको बढ़ाया जाएगा। आयुक्त साहब आगे बढ़ना चाहेंगे कार्यक्रम में और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो भी नियोक्ता हैं या जो भी संस्थान हैं, जो भी मालिक हैं, वो इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं? देखिए, ईपीएफओ में कवर्ड संस्थान के प्रोपराइटर या मालिक योजना का लाभ उठा सकते हैं। नियोक्ताओं को 1 लाख रुपए के वेतन वाले कर्मचारियों के संबंध में प्रोत्साहन मिलेगा, जिसके तहत सरकार नियोक्ता को कम से कम 6 महीने तक निरंतर रोजगार वाले अतिरिक्त कर्मचारी के लिए 2 साल तक 3,000 रुपए प्रति माह तक का प्रोत्साहन देगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन योजना तीसरे और चौथे वर्ष तक भी रहेगी। जी। सामाजिक सुरक्षा की बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं सरकार की तरफ से, बहुत सारी योजनाएं बैंकों के द्वारा भी संचालित है सामाजिक सुरक्षा के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए। तो क्या जो ईएलआई योजना है, ये सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाली एक योजना बनने वाली है, खासकर जो ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र में काम करने वाले कामगार हैं उनके लिए? देखिए, ईपीएफओ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जी। इस योजना के तहत जहां पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन यानी कि 15,000 रुपए तक मिलेगा, वहीं नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए 2 साल की अवधि के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए 2 साल तक विस्तारित लाभ भी दिया जाएगा। ईएलआई योजना का लक्ष्य लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के एक्सपेंडिचर के साथ 2 वर्षों की अवधि में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन करना है। इस योजना का लाभ 1 अगस्त 25 से 31 जुलाई 2027 के बीच में सृजित रोजगार पर लागू होगा। जी, क्या क्या लाभ मिलेंगे इसके अंतर्गत आपने बहुत विस्तार से बताया, और नियोक्ता इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, और जो एम्प्लॉयर हैं, जो एम्प्लॉई हैं, वो कैसे फायदा उठा सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी की एक स्कीम है। आपने ये बताया कि इससे रोजगार सृजन के अवसर जो है बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होगा। ईपीएफओ के साथ जो पंजीकृत प्रतिष्ठान हैं, इन प्रतिष्ठानों को कम से कम 6 महीने के लिए निरंतर आधार पर कम से कम 2 अतिरिक्त कर्मचारी, 50 से कम कर्मचारी वाले नियोक्ताओं के लिए तथा 5 अतिरिक्त कर्मचारी जहां पे 50 से अधिक कर्मचारी हैं, ऐसे नियोक्ताओं के लिए नियुक्त करने की आवश्यकता होगी। योजना के तहत 10,000 रुपए तक के ईपीएफ वेतन वाले कर्मचारी को अनुपातिक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यदि कोई ऐसा कर्मचारी नियोक्ता रखते हैं जिनकी जो है वेतन 10,000 से 20,000 के बीच में है, तो उनको 2,000 प्रति माह मिलेगा नियोक्ता को, और 20,000 से लेकर 1 लाख तक नियोक्ता को 3,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। जी। इसमें सैलरी की भी कोई सीलिंग है कि मैक्सिमम सैलरी आपकी, जो अधिकतम सैलरी है, तनख्वाह है आपकी, इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा के तनख्वाह वाले जो कर्मचारी हैं, कामगार हैं, उनको लाभ नहीं मिलेगा? देखिए, पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का ईपीएफ वेतन जो कि 15,000 रुपए तक 2 किस्तों में दिया जाएगा। इसके लिए 1 लाख रुपए तक के वेतन वाले कर्मचारी पात्र होंगे। जी। पहली किस्त 6 महीने की सेवा के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा और कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद देय होगी। अगर हम इसकी अवधि की बात करें, पीरियड की बात करें, मियाद की बात करें, तो कितनी अवधि तक इस योजना का लाभ मिलता है? ईएलआई योजना का लक्ष्य लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के एक्सपेंडिचर का है, जो 2 वर्षों की अवधि में देश में कुल 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करेगी। इस योजना का लाभ 1 अगस्त 25 से 31 जुलाई 27 के बीच सृजित रोजगार पर लागू होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। जी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन योजना को तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जाएगा। तो इससे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो स्पेशल फोकस है और उनको ज्यादा इंसेंटिवाइज किया जाएगा ताकि मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ हो। जी। ईएलआई योजना के माध्यम से यदि हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास तो होगा ही होगा, साथ ही साथ यदि हम ये समझना चाहें कि क्या औद्योगिक क्षेत्र में भी इससे विकास की एक अलग संभावना हमें दिख रही है? जी हाँ, निसंदेह ये सभी क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव डालेगी। जी, सभी क्षेत्रों में निश्चित रूप से इसका एक प्रभाव होगा, और आपने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र पे खासकर जोर दिया जा रहा है, रोजगार सृजन के अवसर बढ़ रहे हैं। तो रोजगार को बढ़ाने में ईएलआई योजना कैसे सहायक है या कैसे मदद कर रही है? ईएलआई योजना के साथ सरकार का इरादा सभी क्षेत्रों में, विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के अलावा पहली बार कार्यबल में शामिल होने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करना भी है। जी। इस योजना का एक महत्वपूर्ण परिणाम करोड़ों युवा पुरुषों और महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करके देश के कार्यबल का औपचारिकरण भी करना है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत विस्तार से आपने इसके बारे में बताया। आखिरी में चलते चलते आपसे एक संदेश चाहेंगे कि अधिक से अधिक जो कामगार हैं या एम्प्लॉयर हैं वो इस योजना से जुड़ें, इसका फायदा उठाएं और जो इसके पीछे का उद्देश्य है वो पूरा हो सके। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आग्रह करूंगा सभी नियोक्ताओं से और कर्मचारियों से भी कि बढ़ के इस ईएलआई स्कीम का फायदा उठाएं, अपने संस्थान को ईपीएफओ में रजिस्टर कराएं यदि वो रजिस्टर नहीं है, और आपके यहाँ जो भी नए कर्मचारी आ रहे हैं उनको भी रजिस्टर करें इस योजना में।
आप तो इस योजना का लाभ लें ही, साथ में कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ दिलाने में मदद करें। ऑनलाइन इसकी कुछ प्रक्रिया है? जी हाँ, ऑनलाइन प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया की डिटेल्स अभी 1 अगस्त से जब ये लागू होगी तो सभी को इसके बारे में बताया जाएगा। जी, बहुत अच्छी बात है। चेतन यादव साहब, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त सागर संभाग से आपने हमारे बीच समय निकाला और हमारे श्रोताओं को, तमाम कामगार श्रोता भी हमारे रेडियो को सुनते हैं, उनको ELI स्कीम की जो तमाम बेहतरी है उसके बारे में बताया ताकि वो इसका लाभ लें, अधिक से अधिक फायदा उठाएं और अपने जीवन को भी समृद्ध बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया।